हाँ जी, तो दोस्तों वेलकम बैक टू ब्रोज एंड बैंटर। आज की इस वीडियो में दोस्तों बारसा से रिलेटेड तो अपडेट्स हम लोग कवर करने वाले हैं, बट आउटसाइड बारसा भी भाई एक छोटी सी अपडेट आ रही है, उसको हम लोग देखने वाले हैं। हम लोग यहाँ पे बारसा रिलेटेड अपडेट्स में भाई कंसेलो के ऊपर बात करेंगे, बेस्तोनी के ऊपर बात करेंगे, फरान टोरेस से रिलेटेड एक बहुत ही बढ़िया अपडेट आ रही, कान को एकदम शांति देने वाली अपडेट आ रही दोस्तों। यहाँ पे मार्को पेलेस्त्रा, जो कि मेरे वन ऑफ द भाई फेवरेट फुल बैक्स में से, जो यंग फुल बैक्स में से, जिसको मैं थोड़ा सा देख रहा हूँ काफी दिनों से, उनके साथ बारसा का लिंकअप आ रहा है, स्काउट्स भेजे हैं, तो इसके ऊपर थोड़ा डिटेल में बात करेंगे दोस्तों। एंड इन दी एंड दोस्तों यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं बारसा वर्सेस एथलेटिको मैच के बारे में। तो लेट्स क्विकली स्टार्ट विद द फरान टोरेस की वो गुड न्यूज़ दोस्तों। यहाँ पे बार्सिलोना ने फरान टोरेस को ट्रांसफर लिस्ट में डाल दिया है, उसको डिस्पोजेबल लिस्ट में डाल दिया कि भाई अगर कोई भी ढंग का ऑफर, ठीक ठाक सा ऑफर भी आता है तो हम लोग कंसीडर करेंगे। द थिंग इज कि भाई फरान कंसीडर करेगा कि नहीं करेगा बार्सिलोना से बाहर जाने का, वो एक अलग ही मैटर है। बट ऑब्वियसली यहाँ पे बार्सिलोना वांट्स टू सेल हिम। कुछ भी यहाँ पे भाई थोड़ा बहुत पैसा यहाँ से निकल सकता है इस डील से, तो भाई वो निकालना चाहेंगे थोड़ा बहुत, इन द सेंस भाई थोड़ा रीजनेबल पैसा, ऐसा नहीं कि 10 15 20 25 मिलियन में बेच देंगे उसको, राइट। तो ये सुन के डेफिनेटली बार्सिलोना फैंस के भाई कान में थोड़ी एकदम बिल्कुल घंटियां बज गई होंगी। दे शुड बी हैप्पी अबाउट दिस न्यूज़ भाई, बिकॉज भाई अवर क्लब इज गेटिंग सीरियस भाई। हमारा क्लब भाई इस समय पे थोड़ा ढंग की बातें कर रहा है, पिछली बार की तरह नहीं कि भाई यहाँ पे फरान टोरेस इज अवर मेन स्ट्राइकर, ही कैन प्ले इन दैट रोल, फलाना ढिंकाना नहीं भाई। अब आंखें खुल चुकी हैं, सबकी आंखें खुलनी भी चाहिए थी दोस्तों। हम तो बहुत पहले से ही बोल रहे हैं कि भाई फरान टोरेस दुनिया को धोखा दे रहा है, ये जो गोल मार रहा है भाई, वो ऐसे गेम्स में गोल मारता है, हैट्रिक मारता है, 2 गोल मार देता है, ब्रेस मार देता है, जिन गेम में भाई बारसा ऑलरेडी 3-0 3-2 ऐसा कुछ चल रहा होता, मतलब स्कोर लाइन भाई ऑलरेडी बारसा डोमिनेट कर रही होती। ऐसे गेम्स में भाई फरान टोरेस मार के भाई कुछ नहीं प्रूव कर रहा होता, बट जिन गेम्स में उसकी एक्चुअली जरूरत थी पिछले 15-20 गेम्स में, ही वाज एब्सेंट भाई। तो लेट्स भाई सेल हिम भाई, एंड भाई लेट्स गेट अ गुड यहाँ पे स्ट्राइकर, डिसेंट इनफ स्ट्राइकर, है ना। अब हम लोग मूव ऑन करते हैं दोस्तों अगली अपडेट की तरफ, जो जाओ कैंसेलो की तरफ से आ रही भाई। उसने अभी रीसेंट इंटरव्यू में बोला भाई ही लव्स बेनिफिका एंड इवेंचुअली ही वांट्स टू गो बैक टू बेनिफिका, लाइक ठीक है ना, ऐसा करके। बट एट द सेम टाइम दोस्तों उसने ये भी बोला कि भाई मेरी सैलरी जो है दोस्तों यहाँ पे पोर्चुगीज लीग की टीम्स अफोर्ड नहीं कर पाएंगी। एंड उसने ये भी बोला दोस्तों, थोड़ा सा मतलब एंगल को चेंज करते हुए बोला कि भाई आई विल नॉट प्ले फॉर फ्री भाई यहाँ पे, ठीक है। एट द सेम टाइम वो भी बोल रहा है कि भाई इतना ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ भी नहीं करूंगा मैं अपनी सैलरी में। और ये इशारा था टुवर्ड्स बार्सिलोना, जो कि उसको बोल रही कि भाई 14-15 मिलियन जो वो यहाँ पे सऊदी में कमा रहा है सैलरी विद, एंड यू नो सऊदी में कोई टैक्स नहीं है, तो सब कुछ उसके जेब में ही जा रहा होगा। बारसा उससे एक्सपेक्ट कर रही कि वो 4 से 5 मिलियन सैलरी पे बार्सिलोना ज्वाइन कर ले। एंड एट द सेम टाइम दोस्तों यहाँ पे एट द सेम टाइम बार्सिलोना उससे ये भी एक्सपेक्ट कर रही है कि जो उसका 15 मिलियन का ट्रांसफ़र फी मांग रही है यहाँ पे आपकी अल हिलाल, वो खुद ही पे कर दे, या फिर भाई किसी तरीके से म्यूचुअल टर्म में वो जो भी उसका कॉन्ट्रैक्ट है उसको एंड करे, बट बारसा यहाँ पे कुछ भी पे नहीं करेगी। तो यहाँ पे क्लियरली उसका एक तरीके से इशारा किया गया है बारसा की तरफ भी कि भाई अगर आपको मैच चाहिए, मैंने प्रूव कर दिया इस सीज़न में, अगर आपको नेक्स्ट सीज़न में मैच चाहिए तो आपको पैसा जेब ढीली करनी पड़ेगी, ट्रांसफर फी भी पे करनी पड़ सकती है आपको थोड़ी बहुत, 5-6-8 मिलियन। एट द सेम टाइम भाई यहाँ पे सैलरी भी आपको वो 4-5 मिलियन आप सोच रहे हो, इतना नहीं होगा, 7-8 मिलियन तो देना पड़ेगा, विच आई थिंक दोस्तों यहाँ पे, आई डोंट थिंक दोस्तों यहाँ पे कि ये सही डील रहेगी हमारे लिए। आई विल बी टॉकिंग अबाउट इट मोर, बट अभी भाई इतना ही दोस्तों। जाओ कैंसेलो ने कुछ तो इंडिकेट किया है दोस्तों, लेट्स सी बारसा का रिस्पांस क्या होता है। अब हम लोग दोस्तों यहाँ पे बात कर लेते हैं बेस्तोनी की तरफ से। भाई पॉजिटिव न्यूज़ आ रही है हर तरफ से दोस्तों। अब आपको रिलायबल सोर्सेज भी कहने लग गए हैं, पहले तो मैंने आपको रिपोर्ट किया था अनरिलायबल सोर्सेज बोल रहे थे 80-90% डील डन हो चुकी है बिटवीन बारसा एंड बेस्तोनी। डील इन द सेंस भाई अग्रीमेंट हो चुका है। अब बड़े बड़े सोर्सेज भाई, बारसा रिलायबल सोर्सेज, मतियो जो रिपोर्टर है वो भी यही कह रहे हैं यहाँ पे, मतियो मार्तियो जो भी नाम है उनका, वो भी यही कह रहे हैं कि भाई बेस्तोनी अग्रीज, जो भी अग्रीमेंट है यहाँ पे बिटवीन बार्सिलोना एंड हिम, 12 मिलियन का यहाँ पे रिपोर्टेड फिगर आ रहा है कि भाई उसकी सैलरी होगी प्लस 2 मिलियन इन बोनसेस, विच आई बिलीव इज वेरी गुड डील भाई। यहाँ पे जिस तरीके से हमने नेगोशिएट किया है भाई, वेरी गुड भाई। मेरे तो मजे आ गए भाई सुन के, क्योंकि एक टाइम पे मैं सुन रहा था कि भाई स्लॉटरबैक वाज आस्किंग समवेयर अराउंड भाई 18 मिलियन इन सैलरी, मे बी वही उसमें भी कुछ एडिशनल बोनसेस एंड ऑल होगा भाई। तो बेस्तोनी यू आर गेटिंग फॉर 12 मिलियन प्लस 2, स्लॉटरबैक वाज आस्किंग 18 मिलियन। भाई स्लॉटरबैक से रिलेटेड भी एक अपडेट आ रही है, इसी में ही ऐड कर देते हैं। स्लॉटरबैक का बताया जा रहा है कि भाई उसने जो भी डील है
बिटवीन यहाँ पे ब्रोशर डॉटमेंट वो कैंसिल हो चुकी है, अग्रीमेंट नहीं है। एंड अगर इन केस इस ट्रांसफर मार्केट में स्लॉटरबैक अवेलेबल होगा 30 to 35 मिलियन के अमाउंट में दोस्तों यहाँ पे स्लॉटरबैक अवेलेबल होगा। और ऐसे में कई सारे लोग बोल रहे हैं कि भाई बेस्तोनी पे 60 मिलियन खर्च क्यों करना है, जो कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि रिपोर्टेड फिगर है जिसपे अब इंटर मिलान अग्री कर रही है कि 60 मिलियन इज द अमाउंट जो वो मांगेंगे किसी भी टीम से प्लस बोनसेस। मेरे को तो दोस्तों पर्सनली लग रहा है कि 60 मिलियन प्लस जो भी छोटा मोटा बोनस होगा 5 मिलियन 7 मिलियन का, इट इज़ अ वेरी गुड अमाउंट भाई। इतने में साइन कर लेना चाहिए भाई बेस्तोनी को। बट एट द सेम टाइम दोस्तों स्लॉटरबैक अवेलेबल फॉर 30 मिलियन भाई, दैट इज अ क्रेजी डील भाई, अनदर क्रेजी डील भाई। तो भाई इस समय पे तो एलसीबी पोजीशन में बाहर आ चुकी, सेनेसी फ्री, वेंडेवान छोड़ के जाना चाहता है भाई, दुनिया भर के प्लेयर्स अवेलेबल हैं भाई, मज़े हैं भाई, मज़े हैं बार्सिलोना के भाई इस समय पे मज़े हैं। तो लेट्स सी दोस्तों यहाँ पे बार्सा स्लॉटरबैक के लिए इंटरेस्टेड होती कि नहीं, बट बेस्तोनी तो भाई यहाँ पे डील ऑलमोस्ट अग्री हो चुकी है बिटवीन प्लेयर एंड द क्लब। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो दोस्तों यहाँ पे बात कर लेते हैं मार्को पैलेस्ट्रा के बारे में, जो कि जिसको मैं बार बार यहाँ पे बोल रहा हूँ आप लोगों को कि ट्रैक करो। एंड ही इज़ डूइंग रियली गुड इन भाई यहाँ पे इटालियन लीग में भाई, ठीक है। कैलगेरा करके कोई तो क्लब है भाई, उसमें खेल रहा है यहाँ पे सीरिया 1 के जो मेन आपका जो टॉप लीग है भाई यहाँ पे, सीरिया ऑब्वियसली भाई है ना, आपको पता ही है इटालियन लीग, तो उसमें खेल रहा है बंदा। एंड ही प्लेज इन राइट बैक पोजिशन। अब देखो स्काउटिंग रिपोर्ट्स ये बता रही है कि भाई यहाँ पे कि बार्सा के स्काउट्स जो थे 2 हफ्ते पहले जो गेम हुआ था इनका, उसमें प्रेजेंट थे। एंड ऐसा नहीं कि सिर्फ बार्सा ही भाई यहाँ पे उसको ट्रैक कर रही, देयर आर मल्टीपल प्रीमियर लीग क्लब्स जो उसको ट्रैक कर रहे हैं। आर्सेनल इज अनदर वन भाई यहाँ पे। एंड ऑब्वियसली वो अटलांटा से लोन पे है इस पर्टिकुलर क्लब में, तो ये वापस भी जाएगा अटलांटा में। एंड यू नो भाई अटलांटा भाई वो अपने टैलेंट्स को इतनी जल्दी छोड़ती नहीं है, एट द सेम टाइम थोड़ा पैसा भी कमाती है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे भाई काफ़ी अच्छा प्लेयर है ये। अगर इसके ट्रेड्स के बारे में बात करी जाए तो यार बहुत ही बढ़िया ड्रिबलर है। अगर ये इसको देखा जाए ना, इसकी फिजिकलिटी प्लस इसकी जो पेस है, जो एक्सेलरेशन है भाई, इसके साथ इससे ना बॉल छीन पाना बहुत मुश्किल है। जस्ट लाइक लामिन यामाल तो दोस्तों इस लेवल पे है, ये मतलब मान लो इस लेवल का लामिन यामाल है अभी राइट नाउ। एंड भाई ये बहुत ही बढ़िया मतलब राइट पूरी विंग को नाप सकता है, बहुत पेसी है। इंजन तो नहीं बोलेंगे बट उसके पास स्टैमिना है दोस्तों कि पूरा गेम वो सेम रन्स बना सकता है। थोड़ा सा डिफेंसिवली थोड़ा अगर बात करी जाए ग्राउंड डुएल में उतना अच्छा नहीं है, बट 20 ईयर ओल्ड दोस्तों सीखने के लिए पूरा दुनिया दिन मतलब भरा पड़ा है, एज भरी पड़ी है। एंड ही कैन लर्न भाई फ्यू थिंग्स राइट। बट भाई ऑफेंसिवली ही इज़ वेरी गुड भाई, ऑफेंसिवली ही इज़ वेरी गुड। अगर आप बात करें दोस्तों यहाँ पे उसकी बॉडी फेंट्स जस्ट लाइक लामिन यामाल भाई, उसके चर्चे इटालियन लीग में हो रहे हैं, ठीक है। अगर बात करी जाए दोस्तों यहाँ पे क्रॉसिंग की, तो भाई क्रॉसिंग की भी बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेसी है। At the same time दोस्तों just like Cancelo and Hector Fort he can play on the left wing also, although right winger है, बट राइट विंगर नहीं बोलेंगे, राइट बैक बोलेंगे, बट ये लेफ्ट विंग पे भी खेल सकता है, लेफ्ट बैक भी खेल सकता है, राइट विंग बैक भी खेल सकता है। तो बड़ा ही वर्सेटाइल प्लेयर है, बहुत ही सही है। उसके पाँव, लेफ्ट पाँव भी चलता है, राइट पाँव भी चलता है, मेजरली राइट पाँव से वो भाई क्रॉसेस बहुत प्यारा डालता है। बट यस भाई ही इज़ क्रेजी गुड भाई। तो यहाँ पे बार्सिलोना उसको ट्रैक कर रही है, यू शुड ऑल्सो ट्रैक भाई। इवेंचुअली भाई मुझे पर्सनली लगता है कि ये प्लेयर एक 70-80 मिलियन का प्लेयर बनने वाला है विद इन 2-3 ईयर्स। एंड अगर हम लोग इसको अभी साइन नहीं करते हैं तो भाई आगे जाके शायद से बार्सा फैंस और हम लोग और बार्सा की टीम और भाई स्काउट्स एंड एवरीवन विल बी पछताएंगे हम लोग भाई, पछताएंगे। ठीक है, अब हम लोग दोस्तों यहाँ पे एक ऐसी न्यूज़ के बारे में बात कर लेते हैं जो कि रिलेटेड नहीं है बार्सा से, एंड इट इज़ रिलेटेड टू इंडियन फुटबॉल। देखो मेरे अंदर का ना इंडियन फुटबॉल फैन मर चुका है दोस्तों, बहुत मर चुका है, बुरी तरीके से मर चुका है। एंड भाई मैं अब भाई बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेता ही नहीं हूँ इंडियन फुटबॉल में। बट कुछ ऐसा हुआ दोस्तों, कुछ ऐसा हुआ कि मुझे वो रांझना फिल्म है उसका लास्ट डायलॉग याद आ गया भाई। धनुष जो डेथ बेड पे लेटा होता है भाई, वो जो हॉस्पिटल में लेटा होता है, मर रहा होता है, एंड वो आती हीरोइन आती है, बैठती उसके बाजू में, वो बोलता है कि भाई कि यार तू बोलेगी तो एक बार को मैं उठ तो जाऊंगा, बट फिर क्या यार, फिर उठ के क्या होगा, फिर से तेरे पीछे भागूंगा तो फिर से नौटंकी करेगी, तू मानेगी नहीं है, नहीं और फलाना ढिंकाना, उससे बढ़िया कि मैं मर ही जाता हूँ, राइट। तो मेरे अंदर का भी फ़ैन यही बोल रहा है कि भाई ये जो इवेंट हुआ है, मिनर्वा एकेडमी ने जो किया है दोस्तों यहाँ पे, ये एक ब्राइट लाइट ज़रूर दिख रही है उस अंधेरी गुफा के अंदर, बट भाई यहाँ पे वी नो कि भाई इंडियन फुटबॉल विल डिसअपॉइंट अस अगेन एंड अगेन। देखो मैं मतलब देखो
मैं बहुत ज़्यादा बात नहीं करता हूँ इस चीज़ के ऊपर, बट हम लोग भाई 3-4 साल हमने बहुत बढ़िया से यहाँ पे फॉलो किया इंडियन फुटबॉल को। हमने देखा 95 वाला 94 वाला जो रैंक हमने अचीव किया, 96 समवेयर अराउंड दैट। फिर उसके बाद हमने ड्रॉप होते हुए देखा। हमारी एक्सपेक्टेशंस थी कि भाई वहाँ से रीबाउंड करेगा भाई इंडियन फुटबॉल, रीबाउंड करेगा। बट देन वी सॉ कि भाई यहाँ पे ना तो प्लेयर उतने कमिटेड है टुवर्ड्स भाई इंडियन फुटबॉल, ना ही भाई यहाँ पे मैनेजमेंट और भाई हमारी गवर्नमेंट की तो भाई यहाँ पे कुल मिला के दोस्तों इंडियन फुटबॉल खत्म है। बट एक चीज़ जो उसको जिंदा रखती है, एक चीज़ जो होप देती है कि भाई वो जो ये यंग लड़के मिनर्वा एकेडमी से आते हैं ना भाई, ये हमेशा से बहुत इंप्रेस करते हैं। 2022 का आपको याद होगा, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, क्या था वो मीना कप था, वट वाज इज भाई, जहाँ पे भाई दुबई में बार्सिलोना की जो टीम थी, बार्सिलोना ऑब्वियसली भाई ला मासिया की टीम की बात नहीं हो रही दोस्तों, यहाँ पे ला मासिया की टीम की बात नहीं हो रही। दुबई की जो बार्सिलोना की एकेडमी है, वहाँ की टीम को, बार्सिलोना की टीम को ये मिनर्वा के जो यंगस्टर्स थे उन्होंने हराया एंड भाई पूरी दुनिया में चर्चे हो गए थे। एंड दोबारा से दोस्तों यहाँ पे मिनर्वा की जो टीम है, यंग टीम है, अंडर 15 टीम है, उसने भाई यहाँ पे वो कारनामा करके दिखाया है। लिवरपूल की टीम को, अंडर 15 टीम को दोस्तों 6-0 के साथ रगड़ दिया है। मिनर्वा एकेडमी ने दोस्तों यूरोपियन ट्रेबल करा है। मैं आपको बता दूं दोस्तों, यहाँ पे भाई मिनर्वा जो एकेडमी है उसकी अंडर 14 टीम ने दोस्तों यहाँ पे गौतिया कप, दाना कप एंड भाई यहाँ पे नॉर्वे कप 2025 में जीता है। ये ट्रेबल उन्होंने किया है। ट्रेबल मतलब बोल सकते हो, हम तो ट्रेबल बोलते हैं दोस्तों इस चीज़ को। नॉर्वे कप जो हमने जीता है दोस्तों, उसमें अगर बात करी जाए ना फाइनल की, तो भाई हमने नॉर्वेजियन साइड को 14-1 से हराया भाई, 14-1 से दोस्तों इस टीम ने हराया। तो ये भाई जायंट स्लेयर्स हैं। बट यस दोस्तों, ये भी बात सही है कि जिस दिन ये लोग यहाँ से मिनर्वा एकेडमी छोड़ के ISL क्लब ज्वाइन करते हैं, वहाँ जाके इनकी एम्बिशंस ख़त्म हो जाती हैं। लेट्स होप दोस्तों ये लोग बेसिकली इसी तरीके से कंटिन्यू करें, क्योंकि यार ये जो प्लेयर है, बंच ऑफ प्लेयर है, 11, 15, 20 प्लेयर्स की जो ये पूरी की पूरी टीम गई है, ये इकट्ठे तो दोस्तों बहुत कुछ कर सकते हैं, बट जब ये स्प्लिट हो जाते हैं ना ISL की टीम्स में, तो ये बढ़िया नहीं करते हैं, ये बढ़िया नहीं करते हैं। हमने पहले भी देख रहे हैं और भाई ये कंटिन्यू होता है। बट लेट्स होप कि भाई यहाँ पे भाई इनकी परफॉर्मेंस अच्छी आए आगे फ्यूचर में भी। अब हम लोग बात कर लेते हैं बार्सा वर्सेस एथलेटिको मैड्रिड के बारे में दोस्तों, जहां पे भाई बहुत ही तगड़ा मुकाबला होने वाला है। बट एक चीज़ और यहाँ पे भाई सत्य है बिल्कुल कि यहाँ पे एथलेटिको मैड्रिड के लिए गेम प्रायोरिटी नहीं होगी, उनके लिए गेम भाई UCL वाला प्रायोरिटी होगी। हमारे लिए तो भाई तीनों गेम्स प्रायोरिटी है एंड हमें इस गेम को जीतना है किसी भी हाल में। अगर हम लोग भाई कंफर्टेबल पोजीशन में लाइक 2-0, 3-1 ऐसी कंडीशन में हम लोग भाई, एंड वी नो कि भाई आ सकते हैं हम लोग डेफिनेटली इस कंडीशन में, बिकॉज एज आई सेड भाई एथलेटिको मैड्रिड की ये गेम प्रायोरिटी नहीं होगा। तो ऐसे में दोस्तों हमें बेंच करना पड़ेगा अपने गुड प्लेयर्स को, जो मेन प्लेयर्स हैं लाइक लामिन यमाल एंड भाई यहाँ पे पेड्री, ये सारे कुछ प्लेयर्स को, क्रूशियल प्लेयर्स को यहाँ पे भाई बैठाना पड़ेगा। एंड इस गेम में भी दोस्तों हमें थोड़ा सा मतलब भाई कुछ ऐसे प्लेयर्स को यूज़ करना होगा जो कि हम लोग UCL वाले गेम्स में यूज़ नहीं करने वाले। तो यस दोस्तों, ये गेम बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट गेम है हमारे लिए, डेफिनेटली एथलेटिको मैड्रिड के लिए कम होगा। एंड इसीलिए मुझे पर्सनली लगता है कि गेम हम लोग निकाल लेंगे, ज़्यादा दिक्कत हमें आनी नहीं चाहिए। ये गेम में अगर आप स्क्वाड की अगर बात करें दोस्तों, आई विल स्टार्ट यहाँ पे लेवेंडोस्की को स्ट्राइकर पोजीशन में, क्योंकि भाई ऑब्वियसली भाई पहला गेम है, स्टार्ट हमें बहुत बढ़िया करनी है लीग की। एंड लेफ्ट हैंड साइड में रफीना इज इंजर्ड, ऑब्वियसली भाई यहाँ पे रैशफोर्ड खेलेंगे, उसके पीछे फर्मिन लोपेज खेलेंगे इंटेंसिटी के लिए, लेवेंडोस्की को जो कंपनसेट करना हमें। लामिन यमाल ऑन द राइट हैंड साइड भाई आपके पेड्री एंड भाई बर्नाल का डबल पिवट, कंसेलो ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, बाल्डे एंड भाई कुंडे बोथ आर फिट। बट मैं उन दोनों को, बिकॉज वो एक लंबे इंजरी और एक बड़ा पीरियड है जहाँ पे उन्होंने फुटबॉल नहीं खेला है, तो मैं इतनी जल्दी इमीडिएटली उनको डालूंगा नहीं। तो यहाँ पे कंसेलो विल स्टार्ट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में एरिक गार्सिया विल स्टार्ट मेरे हिसाब से दोस्तों। जेरार्ड मार्टिन को मैं फिर से भाई LCB पोजीशन में डालूंगा, कुबारसी को मैं वापस से RCB पोजीशन में डालूंगा, अरोहो को मैं डालूंगा बेंच पे, जुआन गार्सिया विल स्टार्ट एज अ भाई ऑब्वियसली हमारे स्टार्टिंग गोलकीपर। तो दोस्तों ये मेरी लाइनअप है दोस्तों, यहाँ पे रहेगी। मैं यहाँ पे भाई 3-1 की स्कोर लाइन प्रेडिक्ट कर रहा हूं दोस्तों। यहाँ पे आप लोगों की क्या प्रेडिक्शन है प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा, आप लोगों के हिसाब से गेम कैसे होगा प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं दोस्तों इस मैच के वॉच अलॉन्ग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय फॉर नाउ।